प्रदेश से है, जहां पर कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। फिर से सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी ने नया प्लान बनाया है। प्रदेश की सभी सीटों पर अन्य राज्यों के भाजपा विधायकों की तैनाती की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 230 विधायकों की लिस्ट तैयार कर ली है। विधायक उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के हैं, जो अपने क्षेत्र में चुनावी जीत की रणनीति में माहिर माने जाते हैं। हर एक विधायक को मध्य प्रदेश की एक सीट का जिम्मा दिया गया, जो हर विधानसभा सीट से दावेदारों का पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेगा। इनकी रिपोर्ट के आधार पर न केवल टिकट तय होगा, बल्कि ये भी तय होगा कि उस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कैसे लड़ना है। पार्टी ने फिलहाल विधायकों की इस वर्किंग को गोपनीय रखा है। तो बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और ना ही किसी तरह के विवाद में उलझना चाहती है, और इसीलिए अब जहां जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, जहां चुनाव नहीं है, वहां के विधायक आएंगे, मध्य प्रदेश में हर एक सीट के बारे में विस्तार से समझेंगे कि कितने दावेदार हैं, कौन जीतने वाला दावेदार है, क्या प्रमुख मुद्दे हैं, किस तरह से वहां चुनाव लड़ना चाहिए। इन सब पर विचार करके एक पैनल बनाकर फिर वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। तो स्थानीय नेताओं की कुछ नहीं चलने वाली, और बाहर से जो विधायक आएंगे वो ऑब्जर्वेशन करने के बाद इस पैनल की जो नाम है वो आला नेता तक पहुंचाएंगे, और उसके बाद सीटों से टिकट के उम्मीदवारों का, सीट के उम्मीदवारों का ऐलान होगा। तो माननीय तय करेंगे पैनल, अलग अलग सीटों पर इनकी तैनाती होगी और क्या मुद्दे हैं, जनता का क्या रुख है, दावेदार कितने हैं उस सीट पर, और किसकी जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं, ये सब माननीय को तय करना है और फिर रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपना है। तो मध्य प्रदेश में नवंबर में चुनाव होंगे, और इसे देखते हुए अब टिकट को लेकर जाहिर तौर पर कई तरह के सवाल सभी के जहन में है। किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, क्या गुजरात फॉर्मूला होगा, क्या पार्टी तय करेगी। दावेदार भी बहुत हैं, और दावेदारों के साथ साथ इस बार एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी बीजेपी को करना है। तो ऐसी स्थिति में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बाहर के विधायक आएंगे कई राज्यों के, जो कि ये तय करेंगे कि किस सीट से किसे टिकट दिया जाना चाहिए, बीजेपी उम्मीदवार किसे बनाया जाना चाहिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी। नेहा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि यूपी, बिहार, गुजरात के विधायक पैनल तैयार करेंगे, मध्य प्रदेश में बेहद अलग होने जा रहा है इस बार का चुनाव टिकट वितरण के साथ, या कहें कि टिकट के जो उम्मीदवार होंगे, जो सीट के उम्मीदवार होंगे, दावेदार होंगे, उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा इस बार टिकट मांगना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे जनता के समक्ष रहती है और तैयारी भी लगातार चलती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं और साथ में संगठन के विचार जो हैं वो हम सदैव लेकर पहुंचते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार भी एक अपनी रणनीति के साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक सीट पर जा रही है। बूथ का कार्यकर्ता, पन्ना का कार्यकर्ता, परिवार प्रमुख, जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी या विभिन्न जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, उनसे भी लगातार मार्गदर्शन प्राप्त होगा और हो रहा है, आप देख भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर बार चुनाव की एक अलग प्रकार की तैयारी होती है, हर बार उसकी एक अलग प्रकार की रणनीति होती है, सभी दल बनाते हैं। हम भी अपने जो रणनीति है उसके तहत आगे बढ़ रहे हैं। जी नेहा जी, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं वो जाहिर तौर पर खूब मेहनत करते हैं और उम्मीद भी एक बन जाती है, लेकिन बाहर के आके विधायक जिनका बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता वो तय करेंगे। तो क्या इस स्थिति से भी बचने का प्रयास है कि हर किसी के मन में ये है कि हमें मिलनी चाहिए, वरना फिर एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ विद्रोह जैसी भी कोई स्थिति ना बने, इससे बचना चाहते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि आपकी ये मीडिया रिपोर्ट्स कहाँ से आई हुई हैं, पर जब पार्टी टिकट वितरण करती है या चुनाव की जिम्मेदारी किसी को देती है तो निश्चित तौर पर उसमें कई सारी चीजें देखी जाती हैं। जो उचित उम्मीदवार लगता है उसे टिकट प्राप्त होती है, जो उचित प्रचारक लगता है उसे प्रचार करने का तंत्र प्राप्त होता है। तो संगठन में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्य क्षमताओं के अनुसार विभिन्न लोगों को दिए जाते हैं और उसी रणनीति के तहत
हम इस बार भी आगे बढ़ रहे हैं, जैसे पूर्व में चले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी हमसे जुड़ने के लिए। तो नेहा बग्गा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी थी और कह रही थी कि माननीय आएंगे बाहर से, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के विधायक आएंगे और पैनल तैयार करके केंद्रीय नेताओं को भेजेंगे कि किसको सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, किसमें जीतने की संभावनाएं ज्यादा है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम पांडे, बीजेपी कहीं भी कोई चूक नहीं करना चाहती और ना कोई रिस्क लेना चाहती है, इसी तरह देख रहे हैं इस निर्णय को? कौन सा निर्णय मैडम? आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी जो है वहां गुजरात के, महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश के विधायक आएंगे और एक एक सीट की जिम्मेदारी इन सभी को दी जाएगी। वहां ये समझेंगे कि किसमें जीत की संभावनाएं ज्यादा हैं, जनता क्या चाहती है और कौन जीत सकता है, उसे ही सीट का उम्मीदवार बनाया जाएगा बीजेपी की तरफ से। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बीजेपी ने हार स्वीकार कर ली है। मतलब शिवराज जी 20 साल से मध्य प्रदेश में, उनको ये नहीं पता किसको टिकट देना है। नरेंद्र सिंह तोमर तीसरी बार अध्यक्ष बने, उन्हें ये नहीं पता किसको टिकट देना है। वी डी शर्मा मध्य प्रदेश के हैं, उनको नहीं पता किसको टिकट देना है। मध्य प्रदेश के लोगों को नहीं पता है किसको टिकट देना है, कौन बार बार हार रहा है, कौन जीत रहा है, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन बलात्कारी है, ये बाहर वाले बताएंगे, गुजरात और महाराष्ट्र वाले। तो वही बात आ जाती है ना, बीजेपी की ये नौटंकियां हैं और नौटंकी करने का काम है, भ्रमित करने का काम है। बीजेपी हार मान चुकी है। अभी दिल्ली में भाषण दिया, 2047 में महंगाई कम करेंगे, 2047 में बेरोजगारी कम करेंगे, 1000 साल बाद हमारा देश संपन्न होगा। आज के लोग हैं जितने मर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि महंगाई कब कम होगी और बेरोजगारी कब कम होगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो सपने बेच रही है, इससे जनता को बचना चाहिए। कभी 15 लाख का बोलती है, कभी 2 करोड़ का बोलती है, कभी कुछ बोलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में स्थितियां बिल्कुल कर्नाटक जैसी हैं। जैसे कर्नाटक में इन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी 40% की, वही 50% की भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा मध्य प्रदेश में चल रही है। ये भी तो कह सकते हैं डॉक्टर राम पांडे की जो टिकट के उम्मीदवार हैं उनकी संख्या ज्यादा है और ऐसे में हो सकता है कि किसी तरह का कोई रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती कि किसी से जो है अनबन हो या कोई विद्रोह करे फिर पार्टी बदले, इससे बचना चाहती है, इसलिए भी ये रास्ता अख्तियार कर रही है। कहाँ है? बुधनी से पहले से पता है शिवराज लड़ेंगे, दतिया से पता है नरोत्तम मिश्रा लड़ेंगे, गोविंद राजपूत लड़ेंगे, तुलसी सिलावत लड़ेंगे। यहाँ तो 90% टिकट पहले से ही पता है भारतीय जनता पार्टी में कौन लड़ेगा। यहाँ वैसी स्थिति नहीं है गुजरात जैसी कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। यहाँ मोदी और अमित शाह की मध्य प्रदेश में वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं। शिवराज को हटाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन डॉक्टर राम पांडे इस बार एक्सपेरिमेंट बहुत कर रही है बीजेपी। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों के ही अनुभव, चाहे वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के, जनता किसे पसंद करती है। ये तमाम तरह के अनुभव जो ले रहे हैं इस बार चुनाव से। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।